प्यारे दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए कला और संस्कृति के टॉपिकों को कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी रीट, पटवारी, वीडियो, सीईटी, पशु परिचर सहित राजस्थान की सभी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लासें महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, हमने इससे पहले आप सभी के लिए जो महिला और पुरुषों के आभूषण हैं उनको ट्रिक के साथ एम के स्टडी चैनल पर पढ़ा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आइए आज हम राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उन टॉपिक को आज हम देखेंगे और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो लोक वाद्य यंत्र हैं यह 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें जो पहला वाद्य यंत्र है, पहला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र, पहला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र, जबकि दूसरे नंबर पर आता है सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र, और नंबर 3 पर आता है अवनद, अवनद, या हम इसे ही ताल वाद्य यंत्र भी, ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और नंबर 4 पर आता है, नंबर 4 पर आता है घन, घन वाद्य यंत्र। यह मित्रों जो नंबर 4 पर आता है घन वाद्य यंत्र, नंबर 1 तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद, ताल वाद्य यंत्र और एक घन वाद्य यंत्र। यह दोस्तों राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र 4 प्रकार के, इनमें 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें जो तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र उस वाद्य यंत्र को कहते हैं जिसमें तार होते हैं और इन्हें हाथों से या उंगलियों से झंकृत करके इनमें जो ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। जबकि सुशिर वाद्य यंत्र, इन वाद्य यंत्रों को होठों के बीच में रख कर के उनमें फूंक के माध्यम से ही उनमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, और अवनद या ताल वाद्य यंत्र ये चमड़े से ढके होते हैं और इन्हें पीट पीट करके इनमें ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न की जाती है। और घन वाद्य यंत्र, ये घन वाद्य यंत्र ये मेटल से बने होते हैं और इन्हें एक दूसरे से जो मिलाकर के इन्हें बजाया जाता है। जैसे घन वाद्य यंत्र में हम देखें मंजीरा है, रमझोल है, झांझ है, झालर है, खड़ताल है, ये सभी घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि अवनद, ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो वाद्य यंत्र आते हैं उनमें आता है मृदंग, मादल, माठ, नगाड़ा, नौबत, ये सभी वाद्य यंत्र अवनद, ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगली बात हम सुशिर वाद्य यंत्र पर करते हैं। यह सुशिर वाद्य यंत्र, इसके अंतर्गत शहनाई, अलगोजा, अलगोजा, मोरचंग, ये सभी क्या होते हैं, ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट तत्वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र में जंतर, रावड़त्ता, रावड़त्ता, जंतर, ये सभी क्या होते हैं, ये इसी के अंतर्गत तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे तत्वाद्य यंत्र, इनमें क्या होते हैं, तार होते हैं और इन्हें
उंगलियों के द्वारा झंकृत करते हैं और उंगलियों के द्वारा झंकृत करके इनमें ध्वनि क्या करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंतर, रावणता, जंतर, रावणता। अगला आता है रवाज, निशान। ये सभी क्या होते हैं, तत्वाद्यंत्र होते हैं। अगला देखते हैं हम सुशिर। सुशिर वाद्यंत्र, इन्हें हम ओठों के बीच में इन्हें रखा जाता है और फूंक के माध्यम से ही इसमें क्या होती है, वो ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, सुशिर वाद्यंत्र में इन्हें होठों के बीच में रख कर के फूंक के माध्यम से ध्वनि क्या होती है, इसमें उत्पन्न की जाती है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से जो वाद्यंत्र आते हैं, तो इसमें मोरचंग, अलगोजा, मोरचंग, अलगोजा, सहनाई और सतारा, ये सुशिर वाद्यंत्र होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवनद। जो अवनद वाद्यंत्र है, इसे हम ताल वाद्यंत्र भी कहते हैं। ये चमड़े से क्या होते हैं, ढके होते हैं और इन्हें पीट करके इनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह चमड़े से ढके होते हैं और इन्हें पीट करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यदि हम अवनद ताल वाद्यंत्र के देखते हैं तो इसमें मृदंग, माठ, मादल, मृदंग, माठ, मादल, नगाड़ा, ये सभी क्या होते हैं, ये अवनद ताल वाद्यंत्र या अवनद या ताल वाद्यंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है घन वाद्यंत्र। ऐसे वाद्यंत्र जो धातुओं के बने होते हैं और इनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये मेटल धातुओं से बने होते हैं और इनसे घन वाद्यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए घन वाद्यंत्र के अंतर्गत झांझ आता है, झालर, झांझ, झालर, रमझोल और खड़ताल। ये वाद्यंत्र घन वाद्यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अपने लोक वाद्यंत्र में तत्वाद्यंत्र, सुशिर वाद्यंत्र और अवनद ताल वाद्यंत्र और घन वाद्यंत्र, इनके बारे में आज चर्चा की। इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम एक एक करके ट्रिक के माध्यम से हम इन वाद्यंत्रों को याद करेंगे कि तत्वाद्यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र के अंतर्गत देखते हैं कि इनमें कौन कौन से वाद्यंत्र आते हैं। इसे तत्वाद्यंत्र के याद करने की ट्रिक है जरा, जरा सरक, जरा सरक बाई,
जरा सरक बाई चीनी खा। जरा सरक बाई चीनी खा, यह तत्वाद्यंत्र याद करने की ट्रिक है। इसमें जा से बनता है जंतर वाद्यंत्र, रा से रावणत्ता, सा से सारंगी, रा से रवाज और का से कमाइचा, बा से बपंग, ई से एकतारा और ची से चिकारा और नी से निशान और खा से कमच। यह दोस्तों तत्वाद्यंत्र याद करने की ट्रिक है। जरा सरक बाई चीनी का, जंतर, रावणत्ता, सारंगी, रवाज, कमाइचा, बपंग, एकतारा, चिकारा, निशान और खमच। इनके अलावा जो अन्य तत्वाद्यंत्र होते हैं, अन्य तत्वाद्यंत्र, इनमें आप याद रखिए, एक तो होता है दुकाको, दूसरा होता है सूरमंडल और चौतारा। दुकाको, सूरमंडल और चौतारा ये भी तत्वाद्यंत्र होते हैं। दोस्तों आप लिखिए इन्हें और अब हम एक एक करके इन तत्वाद्यंत्रों को पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम वाद्यंत्र, जंतर वाद्यंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि इस वाद्यंत्र में कितने तार होते हैं और इस वाद्यंत्र का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है। दोस्तों यह जो जंतर वाद्यंत्र है, यह वीणा का क्या होता है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। क्या होता है, यह वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर। और जंतर वाद्यंत्र में जो तारों की संख्या है वो 5 से 6 तार इस जंतर वाद्यंत्र में होते हैं। और इस जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि जो जंतर वाद्यंत्र है ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। इसमें तारों की संख्या 5 से 6 होती है और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इस जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला वाद्यंत्र हम देखते हैं रावणत्ता। अगला वाद्यंत्र रावणत्ता। यह रावणत्ता प्राचीनतम या प्रचलित
क्या है? तत्वाद्यंत्र। रावणहत्ता प्राचीनतम या प्रचलित तत्वाद्यंत्र है। इसी के बाद इसमें जो तारों की संख्या है, इसमें 9 तार होते हैं। और रावणहत्ता यह आधे कटे हुए कटोरी नुमा रावणहत्ता आधे कटे हुए कटोरी नुमा क्या होता है? कटोरी नुमा आकृति में यह रावणहत्ता वाद्यंत्र बनाया जाता है और यह बकरे के चमड़े से इस वाद्यंत्र में प्रयोग या इस वाद्यंत्र को बनाया जाता है और आधे कटे हुए कटोरी नुमा आकृति में यह बनता है और इसका प्रयोग पाबूजी की फड़ का वाचन करने के लिए हम रावणहत्ता वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि रावणहत्ता प्राचीनतम या प्रचलित तत्वाद्यंत्र है। इसमें तारों की संख्या 9 होती है और यह आधे कटे हुए कटोरी नुमा आकृति में यह रावणहत्ता वाद्यंत्र बनाया जाता है और यह बकरे के चमड़े से निर्मित होता है। इसी के बाद हमने देखा कि पाबूजी की फड़ का वाचन करने के लिए रावणहत्ता वाद्यंत्र, लेकिन देवनारायण जी की फड़ का वाचन करने के लिए जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप दोस्तों इन्हें लिखिए। इससे आगे चलते हैं। तीसरा वाद्यंत्र सारंगी। सारंगी के बारे में जानते हैं कि जो सारंगी वाद्यंत्र है, इसमें तारों की संख्या, जो तार होते हैं वो कितने होते हैं और यह जो सारंगी वाद्यंत्र है इसका उपयोग कौन सी जाति से इसका उपयोग करती है। दोस्तों, जो सारंगी है यह एक क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? तत्वाद्यंत्र है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ एक तत्वाद्यंत्र है। और सारंगी, यह सारंगी जो वाद्यंत्र है ये बकरे की आंत से क्या होता है? बकरे की आंत से इसे निर्मित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्यंत्र है सारंगी और बकरे की आंत से इसे निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो तार होते हैं, इनकी संख्या 7 से 27 होती है और सारंगी वाद्यंत्र का जो उपयोग है वो जैसलमेर में एक जाति होती है। जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा ही इसका सारंगी वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। सारंगी वाद्यंत्र सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्यंत्र है। यह बकरे की आंत से निर्मित है। इसमें तार की जो संख्या है 7 से 27 होती है और जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा ही इस सारंगी वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगला वाद्यंत्र रवाज। यह जो रवाज वाद्यंत्र है इसमें जो तार होते हैं इनकी संख्या 12 होती है और रवाज वाद्यंत्र इसका जो उपयोग है वो रवाज वाद्यंत्र का जो उपयोग है वो मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में रावल जाति और
भाट जाति के द्वारा, रावल जाति और भाट जाति द्वारा रमत लोकनाट्य करते समय, रमत लोकनाट्य मेवाड़ क्षेत्र में रावल जाति और भाट जाति द्वारा रमत लोकनाट्य करते समय इस रवाज वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें तार की संख्या 12 होती है। दोस्तों, ये सारंगी और रवाज वाद्यंत्र हैं। इससे आगे हम चलते हैं अगला। अब दोस्तों, हम जो कमायचा वाद्यंत्र है उस कमायचा वाद्यंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कमायचा जो वाद्यंत्र है यह एक ईरानी वाद्यंत्र होता है। और कमायचा क्या है? एक ईरानी वाद्यंत्र है। और इस कमायचा वाद्यंत्र में जो तार होते हैं उनकी संख्या 17 होती है। और जो कमायचा वाद्यंत्र है एक ईरानी वाद्यंत्र है। इसमें तारों की जो तार होते हैं उनकी संख्या 17। और इसे जैसलमेर में लंगा जाति, जैसलमेर में मांगड़ियार जाति द्वारा इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। और यह कमायचा प्रसिद्ध कमायचा वादक, प्रसिद्ध कमायचा वादक साकर खां, प्रसिद्ध कमायचा वादक साकर खां, और यह जैसलमेर में यह साकर खां जैसलमेर के होते हैं जो प्रसिद्ध कमायचा वादक हैं। हमने पढ़ा है कि ईरानी वाद्यंत्र है कमायचा, तार इसमें 17 होते हैं और जैसलमेर में मांगड़ियार जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध कमायचा वादक साकर खां यह जैसलमेर के होते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला वाद्यंत्र बपंग। यह बपंग वाद्यंत्र, इसका उपयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा किया जाता है। और बपंग एक डमरू नुमा आकृति का यह वाद्यंत्र है। डमरू नुमा आकृति का वाद्यंत्र है और इसका उपयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा इस बपंग वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध बपंग वादक जहूर खां मेवाती, और जहूर खां मेवाती ये अलवर के प्रसिद्ध बपंग वादक हैं। यह बपंग डमरू नुमा आकृति का वाद्यंत्र है। ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और प्रसिद्ध बपंग वादक जहूर खां मेवाती होते हैं। अगला वाद्यंत्र निशान। यह निशान वाद्यंत्र का प्रयोग यह बाबा रामदेव की आराधना में कांवड़ जाति के द्वारा
कामड़ जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। जो निशान वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग बाबा रामदेव की आराधना में कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों, ये जो तत्व वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे सुशिर वाद्य यंत्र।